यदि आप भी अपना घर बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में एक अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो, जिससे आपके घर में भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप सबसे पहले ब्रिक्स को टेस्ट करना है। वो किस प्रकार से टेस्ट करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप एंड साइज़ की। जब भी हम ब्रिक्स को खरीदेंगे, तो उसकी शेप एंड साइज़ को देखेंगे, यानी कि साइज़ है वो छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ब्रिक्स छोटा-बड़ा होगा, तो उसमें हमारा प्लास्टर का मोर्टार और ब्रिक वर्क करने में भी मोर्टार अधिक लगेगा। नंबर 2 की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें कॉर्नर की बात करेंगे, यानी कि जो हमारी ब्रिक्स के किनारे होंगे, वो एकदम शार्प होनी चाहिए, वो टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए। तो हम बात करेंगे कलर की, यानी कि हमें रेड ब्रिक्स यदि यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कलर है वो रेड ही होना चाहिए। कुछ ब्रिक्स यहाँ पर अधिक बर्न होने के बाद में रेड कलर से चॉकलेटी कलर में हो जाती हैं, उस प्रकार की ब्रिक्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। वह जो ब्रिक्स है, वो अधिक ही बर्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका शेप एंड साइज़ बिगड़ जाता है। नंबर 4 क्लैप टेस्ट, यानी कि हमें दोनों ब्रिक्स को आपस में टकरा के देखना है कि उसका साउंड किस प्रकार से निकल रहा है। यदि रेड ब्रिक्स का मेटेलिक साउंड हो, उसी ब्रिक्स को हमें यूज़ करना है अपना घर बनवाने के लिए। यदि उस ब्रिक्स का साउंड मेटेलिक नहीं है, तो हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 5 ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट में हमें ब्रिक्स को 4 से 5 फीट की हाइट पर विदाउट फोर्स के नॉर्मल ही गिराना चाहिए। यदि वह ब्रिक्स गिराने पर टूट जाए, तो हमें उस ब्रिक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इससे ये पता चलता है कि ब्रिक्स में कितना स्ट्रेंथ होता है। नंबर 6 फ्रॉग डेप्थ, यानी कि ब्रिक्स पर जो ब्रांडिंग की जाती है, जो गड्ढा बना होता है, उसे फ्रॉग बोला जाता है। उसकी जो गहराई है, वो 10 से 15 होनी चाहिए। यदि उस ब्रिक्स में 10 से कम डेप्थ है फ्रॉग की, तो हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ये फ्रॉग हमारी ब्रिक्स को आपस में अच्छे से जॉइंट करने में मदद करता है। नंबर 7 वाटर एब्जॉर्बेशन। वाटर एब्जॉर्बेशन में हमें 20% से अधिक यदि ब्रिक्स वाटर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे ब्रिक्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले हमें ब्रिक्स का वेट करना होगा, जैसे कि हमें ब्रिक्स का वेट है 2.5 केजी, फिर हमें उसे 24 आवर्स के लिए पानी में डुबोकर रखना होगा। उसके बाद उसका फिर से हमें वेट करना होगा। 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद हमारी ब्रिक्स का जो वेट आया है, वो 2.9 केजी है। अब हमें इस वेट में से 2.9 केजी जो वेट आया है, उसमें से हमें ओरिजिनल वेट को माइनस करना होगा 2.5 केजी को। 2.9 माइनस 2.5 इक्वल टू 0.4 केजी हमारा एक्स्ट्रा वेट हुआ वाटर एब्जॉर्बेशन होने के बाद। इसे परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 0.4 डिवाइडेड करेंगे 2.9 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इक्वल टू 13.79% हमारा वाटर एब्जॉर्बेशन हुआ, जो कि हमारे घर बनाने के लिए एकदम सही है। नंबर 8 हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो मिनिमम 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। यदि इससे कम स्ट्रेंथ है हमारी ब्रिक्स की, तो उसे हमें घर बनाने में यूज नहीं करनी चाहिए। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।